हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम लेकर आए हैं विशेषण, और आज आप लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है और विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देंगे। और देखिए, सबसे पहले विशेषण। विशेषण की परिभाषा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो क्या देखा आपने कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए आप लोग, सुंदर घर, लाल सेब, कुछ सैनिक, बड़ा मैदान, ठंडी कुल्फी इत्यादि। उसके बाद विशेषण के भेद। विशेषण के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार की विशेषता बताए उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन समझदार छात्र है, तो यहाँ पे इसका एक रोहन का गुण है कि वो समझदार है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा हमारा सेकंड, संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध हो, उसको कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 लड़के छत पर बैठे हैं, तो इसमें संख्या आ गई कि 2 लड़के छत पर बैठे हैं, तो इसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो सबसे पहले देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक ये हुआ, जैसे 2 लड़के छत पर बैठे हैं, तो इसमें हमें निश्चितता का पता चल रहा है कि 2 लड़के हैं, वो छत पर बैठे हैं। ऐसे ही जब अनिश्चित संख्यावाचक होता है तो क्या है, यहाँ पे 2 हटा के और यहाँ लिख देंगे कुछ लड़के छत पर बैठे हैं, तो उसमें कोई गिनती नहीं है, गिनती उसमें पता नहीं चल रहा है कि कितने लड़के छत पर बैठे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तो इसके 2 पार्ट होते हैं संख्यावाचक विशेषण के, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब हमारा 3rd नंबर आएगा परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की परिमाण, माप और तौल का बोध कराए, उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ दिया है, जैसे मैं एग्जाम्पल में दिया है 2 किलो चीनी लाओ। किसी ने कहा कि 2 किलो चीनी लाओ, तो इसमें निश्चित है, अभी निश्चित पता चल रही है कि 2 किलो चीनी मंगाई है। तो उसके बाद जैसे निश्चित परिमाणवाचक है, तो इसमें नाप तौल भी आ गई है। ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो उसमें क्या है, कुछ चीनी लाओ, या फिर जैसे कोई पानी की टंकी रखी है, उसमें किसी ने कहा कुछ टंकी में कुछ पानी है, तो इसमें निश्चित पता नहीं चल रहा है कि कितना पानी है। पानी थोड़ा भी हो सकता है और फुल भी हो सकती टंकी, तो इसलिए उसमें क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये हमारा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक और एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद हम आएंगे 4th नंबर पे, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के एक दूसरे को संकेत किया जाए, उसको कहते हैं, जो हमारा जो संज्ञा विशेषण शब्द जो भी होते हैं
वो हमारे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए उस घर में चोर हैं, तो ये संकेत किया जा रहा है कि उस घर में चोर हैं। इसमें यह पुस्तक इधर रख दो, तो ये किसी से संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक इधर रख दो। ये तो हो गया हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको ये विशेषण समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास होगी हमारी क्रिया, तो क्रिया को अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।